दोस्तों, आप देख रहे हो जेके नेशनल न्यूज और मैं आपका दोस्त जेपी यादव। आपको हम बता दें कि हम इस समय हैं वीके दुबे जी, विनय दुबे जिनको कहते हैं, इनका नाम विनय दुबे है पूरा और लोग वीके दुबे जी के नाम से भी जानते हैं और बॉम्बे शहर के एक जाने-माने मशहूर वकील हैं, एडवोकेट हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के और अपने आप में एक पैठ रखते हैं, एक रुतबा रखते हैं वकालत और वकील के नाम पे। हम आपको आगे एक वीडियो में दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हम इनके ऑफिस में आए हैं और कुछ बातों पर अहम वार्तालाप करेंगे। आगे की वीडियो में दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि आज हमारी और वीके दुबे जी से क्या बात हुई है और किस मुद्दे पर हुई है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हम आपको, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको दिखाना चाह रहे हैं इस बात को लेकर कि भारत देश में कुछ बातों को लेकर के हो हल्ला मचा हुआ है जिसे अडानी ग्रुप कहते हैं और इस मामले को लेकर के बहुत सारे लोगों के बीच में चर्चाएं हैं और इस बात की पूरी तहकीकात के लिए और इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी हस्तक्षेप हुआ है। तो आप भी एक एडवोकेट है जाने माने, क्या कहना है और आपकी राय हम जानना चाहते हैं। देखिए, जो मामला ये विगत 3-4 दिनों से चल रहा है, इस जो हाइलाइट हुआ है अडानी ग्रुप के बारे में, आप सभी जानते हैं कि ये सारी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए। बहरहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी, जिसके तहत माननीय न्यायालय ने उसमें जाँच के आदेश दे दिए हैं। एक समिति का गठन करने के लिए और उसकी जाँच करने की कोई रिपोर्ट माँगी गई है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो इसमें ज़्यादा कुछ अफरा-तफरी मंदिर वाली कोई बात लगती नहीं है। जब इसकी रिपोर्ट आएगी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर खुद ही फैसला ले लेगा कि इसके अंदर क्या हेरा-फेरी हुई, क्या नहीं हुई। हाँ, जहाँ तक इन सब चीज़ों की बात है कि इसका जो इफ़ेक्ट है, वो सरकार पर या आम जनता पर पड़े, वो सारी चीज़ों का निराकरण या सारी चीज़ों का कंक्लूज़न जो होता है, वो तभी किया जा सकता है, जब उसकी एक समिति जो गठित होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, तो ही उसका कुछ खुलासा हो पाएगा। कई ऐसे मामले हैं कि जो कि लोगों के बीच में दस्तक दे रहे हैं, उनके बीच में आकर के दिलों में धड़कन बढ़ा रहे हैं। ऐसे कुछ सवाल जो है कि निकलते आ रहे हैं। इसके पहले गौतम अडानी के लिए कोई सवाल नहीं आ रहे थे। तो ये मामला क्यों इतना उलझता जा रहा है? ये असल में आप सभी को पता है कि अमेरिकी रिपोर्ट जो आई हिंडसबर्ग में, उसके बाद ये सारा मामला उछाला गया है और उसके अंदर काफ़ी शेयर्स में और काफ़ी उनकी चीज़ों में गिरावट आई है। पैसे डूबने तक की बातें की जा रही हैं। हमारी कई बैंकों ने इनको ब बड़े-बड़े कर्ज़ दिए हुए हैं। उस पर क्वेश्चन किया जा रहा है। आप ज देख रहे हैं, जानते भी हैं आप सब लोग कि अपोज़िशन की भी मीटिंग इसके बारे में चल रही है कि इसके बारे में क्या किया जाए। और देखते-देखते ये मामला जो है पूरा विपक्ष ने इसको तूल पकड़ लिया है, सरकार के खिलाफ एक मोर्चा बना दिया है। जबकि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि इन सब चीज़ों के लिए हमारी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो अथॉरिटीज़ अपना काम कर रही हैं। वो इसकी जाँच-पड़ताल करेंगी। अगर ऐसा कुछ प्रभाव आया आम जन समुदाय पर या जनता पर, तो उसका वो बराबर ख़्याल रखेंगे। हमारे वित्त मंत्री भी ख़्याल रख रहे हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया आप देख रहे हैं और बाकी लोगों का भी कई अथॉरिटीज़ का स्टेटमेंट आया इस मामले को लेकर। तो मामले का तूल सिर्फ़ एक रिपोर्ट के आधार पर, वो भी जो विदेशी रिपोर्ट है उसके ऊपर कर लेना न्याय उचित नहीं लगता है। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें समिति का गठन करने को बोला है और इस पर देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी जानकारी लेने की कोशिश की है। एक आदमी को अगर कर्ज लेना है बैंकों से तो उसके लिए बहुत सारे वेरिफिकेशन किए जाते हैं, बहुत सारे उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। अभी जो ये मामला हुआ कई हजार करोड़ का, तो क्या आपका इस बात को लेकर के क्या कहना है कि इस पे क्या पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया या सरकार के दायरे में बात की गई या उसको किस तरीके से लोन प्रोवाइड किया गया? देखिए, जो आप कह रहे हैं कई सारे दस्तावेज़ देने पड़ते हैं, लोन प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो वो तो सीधी-सी बात है, क्योंकि जब अगर लोन सैंक्शन किया गया है तो पूरे दस्तावेज़ और सारी चीज़ों को, सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद ही दिया गया होगा लोन। ये इस तरीके का मामला तो नहीं हो सकता कि बिना दस्तावेज़ों को देखे नज़रअंदाज करके इन सब चीज़ों को मतलब इग्नोर टोटली करके फिर उनको लोन दिया गया है। ये तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें जो बैंकें हैं उनमें तो बहुत सीरियस तरीके से जाँच-पड़ताल होगी, कागज़ भी मिलेंगे, सबूत भी मिलेंगे, उस समय जो जिन अथॉरिटीज़ ने इनको सैंक्शन किया होगा, सारे अप्रूवल्स भी मिलेंगे और अगर वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो ये सीरियस फ्रॉड का मामला भी बन सकता है और फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी लोग दोषी हैं, उन सभी को सज़ा होगी।
यही वजह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कोई कदम उठाने के पहले एक समिति का गठन करने को कहा है और पूरी रिपोर्ट मांगी है कि असल में क्या मामला है और किन बैंकों के कितने पैसे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और कितने शेयर्स गिरने से कितना पब्लिक को या भारी आम जनता को नुकसान हो सकता है। कहीं ना कहीं आप इस बात को पूरा फोकस कर रहे हैं कि जो पूरा मामला है, जब तक समिति गठन जो हुई है, अगर वो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक क्लियरेंस ना माना जाए। देखिए, ये आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और यहाँ पर लोगों का मत बहुत मायने रखता है और साथ-साथ इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी अथॉरिटीज़ जो हैं, वो जो इन्वेस्टिगेशन करेंगी, उसकी रिपोर्ट ही सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में अगर ये लगता है कि इसमें किसी तरीके का फ्रॉड करके लोन दिया गया है, दस्तावेज़ों को नज़रअंदाज करके ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दिया गया है और इसके अंदर किसी गलत चीज़ों की प्रक्रिया का इन्वॉल्वमेंट हुआ है और पैसे कहीं गलत जगह पर लगाए गए हैं, जिस पर्पज़ के लिए लिए गए थे, उस जगह पे ना लगाकर। तो सीधी-सी प्रक्रिया है उसके लिए कानून ने दी हुई है सारी अथॉरिटीज़ को। उसके ऊपर बाकायदा एफआईआर दर्ज करके उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और सारा मामला जो आम जनता है उनके सामने आ जाएगा। प्राप्त प्राप्त सूत्रों के अनुसार एक इस तरीके का मामला है कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करके एक संस्था है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जो कि अडानी के खिलाफ में, और वह मामला इस तरीके से है कि चेन्नई में बहुत बड़ा एक ऑयल का स्टोरेज अडानी कंपनी ने बनाया था जो कि गैर कानूनन तरीके से था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के अंदर में सुनवाई करते हुए डेमोनेशन करने का ऑर्डर पास किया है। तो कई ऐसे मामले जो है वो उलझते जा रहे हैं। तो इस इन सब मुद्दों पे आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई मामला तूल पकड़ता है, तो उसके साथ-साथ उसकी बाकी खामियाँ और बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर उसको डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया है, तो कहीं न कहीं इल्लीगल तरीके से वो बना होगा, उसका कंस्ट्रक्शन हुआ होगा या उसमें कायदे व्यवस्था की को अनदेखा किया गया होगा। तो जब वो गलत पाया गया है, तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। किंतु इसका ये अपितु ये तात्पर्य नहीं निकालना चाहिए कि ये जो मामला है, जो भारी जो कर्ज वाला और इसके अंदर फ्रॉड हुआ है या पैसे डूब गए हैं, वो हम तर्क-वितर्क नहीं दे सकते। वो उसके लिए न्यायिक जाँच एजेंसियाँ हैं, जाँच एजेंसियाँ अपना रिपोर्ट जमा करेंगी, उसमें सारे तथ्य आएँगे कि किस वजह से इनको इतना लोन दिया गया, कब दिया गया, कौन-कौन सैंक्शनिंग अथॉरिटी थे, वेदर वो कैपेबल थे कि नहीं थे। तो उन सब चीज़ों को हम इस तरीके से हवा में उछाल नहीं सकते, जब तक उसकी कोई न्यायिक रिपोर्ट ना आ जाए। हमारा एक आपसे लास्ट का सवाल, जो दर्शक आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके लिए आप इन सब बातों को लेकर और भारत देश की पूरी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप चीज़ों की गरिमा को समझें, किसी भी अफ़वाहों पर मत जाएँ। आप जो आदेश पारित होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, इस मामले में उसका इंतज़ार करें और जाँच एजेंसियाँ हमारी सक्षम है इन सब चीज़ों को देखने के लिए। अगर ऐसा कुछ लगता है या कुछ पाया जाएगा तो मुझे पूर्ण न्यायपालिका पर और अपनी जाँच एजेंसी पे भरोसा है कि वो न्याय ज़रूर देंगी सबको। ऐसा नहीं होगा कि अगर इसमें कुछ गलत हुआ होगा तो उसको अनदेखा कर दिया जाएगा। न्याय सबके लिए है और कानून व्यवस्था भी देश में सबके लिए है, चाहे कोई भी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे एक आम इंसान जैसे आपने कहा जिसको लोन लेने के लिए काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आप अभी तक देख रहे थे और सुन रहे थे कि वीके दुबे जी को, और इन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखा और बेधड़क इन्होंने रखा और लोगों से ये अपील भी किया कि हम सभी लोग संयम बरतें और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और कानून का जो नियम कानून बनाए गए हमारे देश के अंदर, उस पे हमें भरोसा रखना है, न्यायपालिका पे भरोसा रखना है। इस बात को जानी-मानी हस्ती वीके दुबे जी, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में है और मुंबई के अंदर, मुंबई शहर महाराष्ट्र के अंदर में एक अपनी अहमियत भी बना के रखते हैं, एक अपना वजूद भी बना के उन्होंने रखा है, एक अपना वर्चस्व बना के रखा है और उन्होंने जनता से भी ये अपील की कि हमने न्यायपालिका पे भरोसा रखना है। आने वाले टाइम पे जिस तरीके से कानून अपना काम करेगा, हर किसी को ज़रूर न्याय मिलेगा। हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद।